गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेवाड़ एजुकेशन चैनल में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेसन 4 इंग्लिश का क्लास 9th का, जिसका नाम है कॉल ऑफ द हिल्स। तो इसका पहला प्रश्न है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसा कि पहले सभी लेसन में है बच्चों, उसी तरह से इसमें भी पहले पैराग्राफ दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ के इसी में से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम पैराग्राफ देखेंगे। हे अबू मियाँ, लुकिंग सेड, व्हाई आर यू सिंगिंग अलोन टुडे? व्हाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे? वेयर योर डार्लिंग कालू? गोविंदा was worried. Perhaps I have lost her. I had seen her footprints going up the hill. That devil must have killed her. तो अबू मियाँ उदास दिख रहे हैं और वो अकेले बैठे हुए हैं। तो उनको पूछते हैं कि आपकी मतलब प्रिय कालू बकरी, जिसका नाम था, तो कालू नाम था बकरी का, तो बकरी के लिए पूछते हैं कि कालू कहाँ है। तो जो मतलब अबू मियाँ थे वो उदास दिख रहे थे और उन्होंने बोला कि शायद मैंने उसे खो दिया है। उसको मैंने टेकरी यानी मंगरी के हिल की तरफ जाते हुए उसकी फुटप्रिंट देखी है, यानी पाँवों के निशान देखे हैं। और अगर वो ऊपर गई है तो उसको उस डेविल यानी शैतान, जो क्या था वो पैंथर था, उसने मार दिया होगा, मेमना था। तो अब इसका क्वेश्चन है, वाई वाज गोविंदा वरिड? तो गोविंदा चिंतित क्यों था? तो गोविंदा वाज वरिड बिकॉज अबू मियाँ वाज सिटिंग अलोन एंड लुकिंग सैड। तो गोविंदा इसलिए चिंतित था कि वो अबू मियाँ को देखकर कि वो अकेले बैठे हैं और वो चिंता में दिख रहे हैं, इसलिए गोविंदा चिंतित था उनके बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड कालू गो? तो कालू कहाँ गई थी? तो कालू वेंट अप द हिल, यानी हिल के ऊपर, मंगरी टेकरी के ऊपर गई थी। थर्ड है, आई हैव लॉस्ट हर। वाई डिड अबू मियाँ से दिस? मतलब शायद मैंने उसे खो दिया है, ऐसा अबू मियाँ ने क्यों कहा? तो अबू मियाँ सेड दिस बिकॉज ही सा कालूज फुटप्रिंट गोइंग अप द हिल एंड सो द डेविल देयर मस्ट हैव किल्ड हर। अबू मियाँ ने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने मतलब उसकी फुटप्रिंट हिल की तरफ जाते हुए देखी थी और वहाँ पे जो शैतान रहता था वो उसे मार दिया होगा, तो इसलिए अबू मियाँ चिंतित थे। सेकंड पैराग्राफ है, पुअर अब्बू खान वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कालू broke the string and disappeared in the night. मतलब पुअर अबू खान यानी गरीब अबू मियाँ, मतलब हम पूरी रात रो रहे थे, आंसू थे उनके आंखों में कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कालू उनको छोड़कर क्यों गई और क्यों गायब हो गई अंधेरी रात में। He used to give her green जूसी ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स। वो हमेशा उसको अच्छा घास खिलाते थे और अच्छा अनाज खिलाते थे, तो भी वो उनको छोड़ के क्यों गई? बट इवन देन हिज ओनली फैमिली मेंबर हैड लेफ्ट हिज हाउस। वो सब इतना सब करते थे, उसके अलावा भी वो उनको अपने फैमिली का मेंबर मानते थे, तो वो चिंता में थे कि ऐसा मतलब क्यों किया उसने। तो इसमें से क्वेश्चन है, वाई वाज अबू खान इज टीयर्स? अबू खान क्यों रो रहे थे? तो अबू खान वाज इन टीयर्स बिकॉज कालू हैड ब्रोकन द स्ट्रिंग एंड डिसअपियर इन द नाइट। तो वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि कालू बकरी जो थी वो बंधन तोड़कर डिसअपियर यानी गायब हो गई थी। क्वेश्चन 2 है,
वॉट डिड अबू खान गिव कालू टू इट, अबू खान कालू को क्या खाने को देते थे? तो अबू खान गेव कालू ग्रीन जूसी ग्रास एंड टेस्टी ग्रीन टू इट। तो बच्चों अब ये 3rd नंबर का पैराग्राफ है, ये भी इसी तरह से पढ़ना है। मैं सब पढ़ लूँ बच्चों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप खुद पढ़िए, और आपको कुछ समस्या हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगी। इस पैराग्राफ में से है डिस्क्राइब द न्यू गोट, नई बकरी के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये है द न्यू गोट वॉज प्रीटी वाइट एज सैंड and had 2 little horns and a pair of lovely bright red eyes. सेकेंड नंबर है व्हाट डिड अबू खान कॉल द गोट, अबू खान गोट को क्या, बकरी को क्या नाम से बुलाते थे? तो अबू खान कॉल द गोट चांदनी। अब पैराग्राफ नंबर 4 है बच्चों, इसको मैं जूम इन कर, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़िए, और बाकी प्रश्नों के आंसर भी इसमें लिखे हुए वो अपने नोटबुक में लिखिए। तो पहला प्रश्न है हु वॉज गोविंदा, गोविंदा कौन था? तो गोविंदा वॉज अबू मियाज नेबर्स, अबू मियाँ का नेबर, पड़ोसी था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस जूम आउट। व्हाट वॉज अबू मियाँ डूइंग, अबू मियाँ क्या कर रहे थे? तो अबू मियाँ वॉज टेकिंग द चांदनी हिज ओनली फैमिली मेंबर। हाउ डिड अबू चाचा लुक टू गोविंदा, अबू चाचा लुक्ड हैप्पी एंड हेल्दी टू गोविंदा। वाई वॉज अबू चाचा हैप्पी, अबू चाचा वॉज हैप्पी बिकॉज चांदनी लव्ड हिम अ लॉट एंड इवन ही कुड नॉट लिव विदाउट हर। अब पैराग्राफ नंबर 5 है, ये आप ध्यान से पढ़िए स्क्रीन पे, और ये सभी आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ समझा देती हूँ बच्चों। सम ईयर्स पास्ड, एक मिनट, सम ईयर्स पास्ड चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल, मतलब कुछ सालों बाद चांदनी बड़ी हुई और उसको पहाड़ी पर जाने की इच्छा हुई, पहाड़ी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ा। Every morning she watched the hilltops shining in the tender sunlight. हर सुबह वो पहाड़ी के टॉप पर, मतलब सनलाइट, सूरज की किरणें जब निकलती थी तो पहाड़ी के टॉप पर हरी हरी घास पे वो सूर्य का प्रकाश पड़ता था और वो चमकती थी, तो वो हर रोज देखती थी और वो मन में सोचती थी हाउ ब्यूटीफुल दिस हिल्स आर, ये पहाड़ी कितनी सुंदर है। शी थॉट एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, मतलब और वो सोचती थी कि इसके ऊपर मतलब कितनी ताज़ा हवा बह रही है इसके ऊपर। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, मुझे भी उस ग्रीन मैदान में हरी हरी घास में दौड़ना है। शी रेन टुवर्ड्स द हिल्स बट स्टॉप्ड विथ अ जर्क, वो हमेशा पहाड़ी की तरफ दौड़ना चाहती थी और दौड़ने लगती थी, पर वो उसके बंधन के कारण रुक जाती थी। देयर वॉज अ रोप अराउंड हर नेक, उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। शी हेटेड इन द मोस्ट, वो उससे बहुत, उस रस्सी से उसे बहुत नफरत करती थी। क्वेश्चन है व्हाट वॉज चांदनी अट्रैक्ट टू, तो चांदनी वॉज अट्रैक्ट लव्ड द हिल। व्हाट डिड चांदनी लाइक अबाउट द हिल, तो चांदनी लाइक द ब्यूटीफुल हिल्स विथ रिफ्रेशिंग ब्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स।
Why could Chandni not go to the hills? Chandni could not go to the hills because she tied with rope. What did Chandni hate? Chandni hated the rope around her neck. What did Chandni watch every morning? Every morning, Chandni watched the hilltops shining in the tender sunlight. अब बच्चों 7 नंबर का पैराग्राफ है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है. उसको भी मैं एक जूम इन कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चांदनी बिकम थिन? तो चांदनी बिकेम थिन बिकॉज शी लॉस्ट हर एपिटाइल एंड शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड चांदनी स्टेयर एट? तो चांदनी स्टेयर्ड मोडलेसली. अब पैराग्राफ नंबर 8 है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको. उसके बाद इसके क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबू खान डू? तो अबू खान पुट चांदनी इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर. हाउ डिड चांदनी एस्केप? चांदनी एस्केप थ्रू आउट द स्मॉल ओपन विंडो एट द बैक ऑफ द हट. अब पैराग्राफ नंबर 9 है, वो देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए. इसके आगे की क्वेश्चन करते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, what were Chandni's emotion when she reached the hilltop? When Chandni reached the hilltop, she was overfull with joy and wonder. What did Chandni feel? Chandni felt as if she were meeting her mother after years of separation. What did Chandni do? Chandni jumped and played and ate all around. What did Chandni feel about Abu Khan's house? Chandni felt that Abu Khan's house was like a prison. Paragraph number 10. इसको भी ध्यान से पढ़िए. अब इसके क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिल टॉप आफ्टर सनसेट. तो आफ्टर सनसेट देयर वॉज डार्कनेस ऑन द हिल, द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड. वॉट डिड चांदनी सी इन द moonlight? Chandni saw 2 bright eyes and sharp teeth moving slowly towards her in the moonlight. What did the devil know? The devil know that the goat was his foot. अब पैराग्राफ नंबर 11, इसको भी ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वॉल्फ. द वॉल्फ वॉज बिग एंड ferocious. How did Chandni separate for the fight? Prepare for the fight. How did Chandni prepare for the fight? तो Chandni stood firm on her legs. Slightly bent and her strong horns at the devil. What did Chandni look like? Chandni looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. अब पैराग्राफ नंबर 12 है, इसको ध्यान से पढ़िए पहले और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. तो हाउ लॉन्ग डिड द फाइट गो ऑन? तो द फाइट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. Write 2 sentences that show the sun was about to rise. The moon began to grow pale. The stars also disappeared one by one. What was Chandni's conditions? Chandni was laying on the ground completely
soaked in blood. Paragraph number 13. इसका क्वेश्चन है व्हाट वर द बर्ड्स डिबेटिंग. द बर्ड्स वर डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. व्हाट डिड मेनी बर्ड्स फील. मेनी बर्ड्स फेल्ट वॉल्फ वॉज द winner. According to wise old bird, who was the winner? According to a wise old bird, Chandni was the winner. अब क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस. तो नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए. टू डिबेट और फ्रीडम. तो स्टूडेंट्स आर डिबेटिंग ऑन द फ्रीडम. Disappear or ferocious. The ferocious tiger disappeared in the jungle. Appear or distant. Suddenly a man appeared from a distance. नंबर 4 पे है अंडरस्टैंडिंग वंडर. तो वी वंडर्ड अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड्स understanding and witness intelligently. Accompany firm. Lata was firm to accompany me to Bronca. Tender, refreshing. It was refreshing experience to walk on tender grass. Silently strike. The enemy struck the country in night's stillness. Gradually horizon. Gradually the Suli rose in the horizon. Sun rose in the horizon. To sense or wise. The wise old man could sense everything. Faint ran towards. The light fainted, so children ran towards home. अब है राइट हु सेड टू whom एंड फॉलोइंग सेंटेंस. किसने किससे कहे. नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो किसने किससे कहा. तो वेयर इज योर डार्लिंग कालू. ऐसा किसने बोला था. तो गोविंदा सेड टू अबू मियाँ. तो गोविंदा ने अबू मियाँ से कहा. आई हैव सीन हर फुट प्रिंट्स गोइंग अप द हिल. ऐसा किसने कहा था. तो अबू मियाँ ने गोविंदा से कहा था. दैट डेविल मस्ट हैव किल्ड हर. उस शैतान ने उससे मार दिया होगा. ऐसा किसने कहा. अबू मियाँ ने गोविंदा से कहा. शी लव्स मी अ लॉट एंड इवन आई कांट लीव विदाउट हर. वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता. तो अबू मियाँ ने गोविंदा से कहा था. आई सा यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग. गोविंदा सेड टू अबू मियाँ. आई वॉज टेलिंग हर द स्टोरी of Kalu said and at the bloodthirsty teeth that devil on the hill. Abu Miya said to Govinda. She is so understanding and happy with me. Abu Miya said to Govinda. I am sure Chandni will accompany you till your last breath. Govinda said to Abu Miya. अब क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में से करेक्ट वर्ड चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. तो ये देख लीजिए आप. ये देख के अपने वर्कबुक में लिख दीजिए. पैराग्राफ को पढ़ते जाइए और खाली स्थान में ये शब्द भर दीजिए.
बच्चों में पढ़ नहीं रही हूँ, आप ध्यान से देख के अपने वर्कबुक में लिख दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं फटाफट ये कर रही हूँ। तो बच्चों, ये लेसन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।